देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा में वोट नहीं, वह जो उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे न जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते हैं, ना ये मुद्दा उनके लिए होता है, ना वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह गर्म होता है और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हक का एक घटना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर क्वेश्चन लीक तब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें ना तो कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है, ना पार्टी है, ये योग है। हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है, उसके प्रति विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 5 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। हिंदी सीसेट का मामला था, हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने अडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर SSC की लड़ाई बहुत लंबी हुई। लेकिन आज जो मुद्दा है, जो इस मुद्दे को लेकर के कितना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे पर है, बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो PMCH में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिमोसाइड, आप लोग लिखते हैं डिमोसाइड, डोमिसाइड का मुद्दा आप लिखते हैं। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है। और पेपर का कितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस कहां से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इस पर बेनिफिशरीज कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहां से आए, और ये 2 दूसरा, यदि आप हार्ड क्वेश्चन को लाएंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो प्रभावित होगा तो जो बच्चा आज नहीं आ पाया, और यदि जनरल जो क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे वो प्रभावित होगा तो आ गया। तो सवाल उसका ये है कि क्या ये भैया थोड़ा सा
आगे आ जाइए सर, आज रुकना पड़ेगा आपको सर, आज आपको रुकना पड़ेगा, आज रुकना पड़ेगा, आज रुकना पड़ेगा। आंदोलन लंबा चलेगा। बोलिए सर, बच्चे मर जाएंगे आप जो कहिएगा हम मानेंगे। हमारी बात सुनिए, हम रास्ता क्या हो सकता है हमको जरा विचार करने दीजिए। सुनिए ना, एकदम छोड़ दीजिए भैया, मैं अकेला काफी हूँ। मैं सदन यदि मेरी बात सुनिए ना, आप दुर्भाग्य मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, या सदन पहले ही बंद हो गई और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग, हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें एक ऐसी लड़ाई लड़नी है, लेकिन बच्चे बच्चे का जज्बात हम समझते हैं। आयोग चलिए सर, आयोग भैया सुनिए ना, प्लीज। सुनिए ना, हम अकेला हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। प्लीज चलिए सर। आप बच्चों के लिए 4 बात, आप अनाप शनाप मत लिखा कीजिए, आप किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूँ मीडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाता। सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा थोड़ा सा और आगे आ जाइए सर। खराब हो जाता आप हमको एक बात कहिए भैया, ये क्वेश्चन सेट कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्सनल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है जितने पेपर ऐप होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की ही भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? चारों दुश्मन है। तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो लोग, जो नेता आप यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे भूखा काट रहे हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को ये विधायक एमपी को भूखने मत दो? क्यों नहीं बोलते हैं? आप विधानसभा में आप इनको शांति प्रिय तरीके से इनको भूखने मत दीजिए, इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, एमपी का जहाँ घर है, वहां जाके बैठिए, बोलिए पहले मेरी लड़ाई में साथ दो। तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो, तुमको हमने वोट दिया है, क्यों नहीं कहते? क्यों इन लोगों के खिलाफ? आप जो बच्चे को हमारे मार रहे हैं, तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहां जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है, तो फिर आपके विधायक एमपी ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं है? और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है? और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है,
तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हैपर करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा, और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दे को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, बच्चे से और युवाओं से, जात से बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है।